सवाल नंबर 1, चाय के साथ बिस्किट खाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 2, किडनी में पथरी होने के क्या संकेत दिखाई देते हैं? सवाल नंबर 3, दूध में चीनी मिलाकर पीने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 4, शरीर की थकान को तुरंत दूर करने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने का तरीका क्या है? सवाल नंबर 6, क्या केले के साथ देसी घी खाने से कमजोरी दूर होती है? और सवाल नंबर 7, रोजाना नींबू का सेवन करना गलत क्यों माना जाता है? सवाल नंबर 1, क्या केले के साथ देसी घी खाने से कमजोरी दूर होती है? दरअसल फाइबर से भरपूर केला और देसी घी पेट से जुड़ी समस्याओं को खत्म करता है। केले और देसी घी के कॉम्बिनेशन से एसिडिटी और कब्ज की समस्याएं दूर होती हैं। शरीर को मजबूत और सुडौल बनाने के लिए केले के साथ देसी घी का सेवन करें। स्किन को ग्लोइंग, खूबसूरत और निखरी बनाने के लिए यह कॉम्बिनेशन बेस्ट है। यौन समस्याओं से ग्रसित पुरुषों के लिए केला और देसी घी खाना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि केले और देसी घी खाने का तरीका क्या होता है। जैसे कि 2 चम्मच देसी घी में 1 पके केले को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। दोनों के मिश्रण को सुबह खाली पेट लें। सुविधा के अनुसार शाम के समय भी घी के साथ केले को ले सकते हैं। नियमित रूप से केला और देसी घी का सेवन करने से बदलाव खुद पे खुद नजर आएगा। इस मिश्रण को तभी तैयार करें जब आपको इसका सेवन करना हो। सवाल नंबर 2, किडनी में पथरी होने के क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल अचानक कमर या पेट में बहुत तेज दर्द होना किडनी में स्टोन होने का संकेत हो सकता है। ज़्यादातर यह दर्द पसलियों के नीचे होता है। यदि आपके यूरिन में दिक्कत हो रही है तो यह भी किडनी स्टोन का संकेत हो सकता है। किडनी स्टोन होने पर व्यक्ति को पेशाब करते समय तेज दर्द या जलन महसूस होती है। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा लक्षण पेशाब में खून आना हो सकता है। ऐसे में पेशाब में खून आने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। बार बार उल्टी आना भी किडनी स्टोन की ओर इशारा कर सकता है। यदि आपको तेज बुखार के साथ कपकपाने वाली सर्दी सी लग रही है तो यह भी किडनी में पथरी होने का संकेत है। पथरी कई बार यूरेटस में फंस जाती है, जिससे पेशाब बहुत कम और बार बार आता है। अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपके हाथ पैर में सूजन हो गई है तो यह भी पथरी का लक्षण हो सकता है। जल्दी थकान होना भी किडनी की बीमारी का आम लक्षण हो सकता है। सवाल नंबर 3, चाय के साथ बिस्किट खाने के क्या नुकसान होता है? दरअसल हम आपको बता दें कि बिस्किट और चाय के सेवन से व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ सकता है। बता दें कि बिस्किट में शुगर और कर्व दोनों ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसे में चाय के साथ इसका सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बिस्किट और चाय के सेवन से व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। और बता दें कि बिस्किट को बनाने में तेल, मैदा और चीनी का सेवन किया जाता है। ऐसे में पेट में कई समस्या पैदा कर सकता है। यदि आपको पहले से ही पेट से संबंधित बीमारी है तो बिस्किट और चाय के सेवन से बचें। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिस्किट में शुगर होता है, वहीं चाय में कैफीन मौजूद होता है। ऐसे में इसके सेवन से वजन बढ़ सकता है। जब आप खाली पेट बिस्किट और चाय का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में कैलोरी जाती है, जिससे वजन बढ़ने की शिकायत हो सकती है। सवाल नंबर 4, दूध में चीनी मिलाकर पीने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल चीनी और दूध दोनों के मिल जाने पर बॉडी में शुगर का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ जाने का खतरा हो जाता है। शुगर में तो सक्रोज होता ही है और साथ में दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है, जिससे डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा हो जाता है। अगर आपके घर में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तब आपको दूध, चीनी से और भी बचना चाहिए। इसके अलावा लगातार दूध में चीनी डालकर सेवन करने से हमारी स्किन प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। डल स्किन, कैंसर होना, चेहरे से ग्लो खत्म हो जाना जैसी समस्या हो सकती है। इन सब की वजह से हम पहले से उम्रदराज नज़र आने लगते हैं। दूध में चीनी डालकर पीने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सीधा असर हमारे हार्ट पर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, इसलिए चीनी वाले दूध से दूरी बनाएं और हार्ट को हेल्दी रखें। चीनी में दूध सी कैलोरी होती है और उनमें हमेशा नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप दूध में चीनी मिलाकर हर रोज़ पिएंगे तो आपका वजन भी बढ़ सकता है। अगर आप चीनी को हल्दी से रिप्लेस कर दें तो दूध का फ़ायदा डबल हो सकता है। सवाल नंबर 5, रोज़ाना नींबू का सेवन करना गलत क्यों माना जाता है? दरअसल पेट के लिए वरदान माने जाने वाले नींबू का अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेवन कर लिया जाए तो यह फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। दरअसल पानी में बहुत अधिक नींबू निचोड़ने से
गैस्ट्रोओसोफेगस रिफ्लक्स रोग और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या हो सकती हैं। एसिड रिफ्लक्स नींबू जैसे एसिडिक खाद्य पदार्थों से शुरू होता है और पाचन तंत्र में गड़बड़ी, घबराहट और उल्टी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी के लिए जब हम अधिक नींबू पानी पीते हैं तो हमें बार बार पेशाब आने की समस्या होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर के डिहाइड्रेट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त नींबू अत्यधिक एसिडिक होता है। इनका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन आपके दांतों के इनेमल को ख़राब कर सकता है। आपको नींबू पानी या ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन करने के तुरंत बाद अपने दांतों को ब्रश करने से बचना चाहिए और तुरंत सादा पानी पीना चाहिए। नींबू का अधिक सेवन करता है तो शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बहुत अधिक नींबू पानी पीने से आपके गले में घाव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ज़्यादा खट्टी चीज़ों या फलों का सेवन करने से गले में दर्द और टॉक्सिन्स का समस्या आ सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें। इसके साथ ही नींबू में साइट्रिक एसिड के साथ साथ ऑक्सलेट भी होता है, जिसके कारण यदि इसका अधिक सेवन करते हैं तो किडनी में स्टोन होने का खतरा भी हो जाता है। सवाल नंबर 6, शरीर की थकान को तुरंत दूर करने के लिए क्या करें? दरअसल एनर्जी लेवल मेंटेन रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट का सेवन करें। बादाम में भरपूर मैग्नीशियम होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप सुबह का नाश्ता जरूर करें। प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट लेना शरीर की ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी की कमी ना होने दें, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, समय समय पर पानी पीते रहें। स्ट्रेस से बचें, आप गुस्सा और स्ट्रेस कम करें। गुस्सा और तनाव दोनों ही मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर करते हैं और पूरी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। फलों का सेवन करें। मिनरल और विटामिन दोनों ही शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फलों से आपको भरपूर मिनरल मिलते हैं और यह आपके शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। हम आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर भी फिट रहेगा और आपका तनाव भी कम होगा। ग्रीन टी आपको तुरंत एनर्जी देगी और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मुलेठी और अश्वगंधा स्टेमिना बढ़ाने में लाभदायक होते हैं और इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। शराब न पिए। शराब शरीर की ऊर्जा को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, नींद को ख़राब करती है, जिसकी वजह से शरीर के स्टेमिना पर भी बुरा असर पड़ता है। वजन को कंट्रोल में रखें। मोटापा शरीर में सुस्ती का एक प्रमुख कारण है। वजन बढ़ रहा है तो व्यायाम या योग करें, वजन कम हो जाएगा। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हम आपको बता दें कि मोबाइल का सीधा असर आपके दिमाग और आंखों पर पड़ता है, इसलिए आपको थकान भी महसूस हो सकती है। सवाल नंबर 7, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम करने का तरीका क्या होता है? दरअसल मानव शरीर में लीवर के जरिए निर्मित फैट को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। शरीर की अलग अलग क्रियाओं के लिए कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी होता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में बेस्ट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह कई गंभीर रोगों का कारण बन जाता है। इससे दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बॉडी में इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अब हम आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के कुछ ज़रूरी और आसान नेचुरल तरीके बता रहे हैं। जैसे रोज़ाना वर्कआउट करने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को लेवल में लाने के लिए यह एक बेहद असरदार उपाय है। बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए कार्डियो, योगा, रनिंग, वॉक, स्विमिंग और डांस करना, इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज करना जरूर स्टार्ट कर दें। आप अपने समय और सुविधा के अनुसार एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में आसानी से घुलने वाले फाइबर बेस्ड फूड का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर नेचुरल तरीके से कम होने लगता है। इसलिए घुलनशील फाइबर के जरिए आपको अपनी डाइट में बीन्स, ओट्स, फल, मटर और होल ग्रेन यानी कि साबुत अनाज का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही अपनी डाइट से अनसैचुरेटेड फैट बाहर कर दें। हम आपको बता दें कि ट्रांस फैट पैकेट या जंक फूड में पाया जाता है। इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए ट्रांस फैट फूड खाने की बजाय दूध, चीज़ जैसे सभी डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए मछली का सेवन फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित करने में हेल्पफुल है। ऐसे लोग जो मछली नहीं खा सकते वह फ्लैक्स सीड्स और अखरोट को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ज़्यादा स्मोकिंग या शराब पीने से भी हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत मात्रा में जमा हो जाता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यह आदत छोड़ना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा।